Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14 rights. Today, our topic is सिविल राइट्स इंजॉय बाय ए सिटीजन इन ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि आज का जो डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी 80% के आसपास के वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके अंदर वो कौन कौन से राइट है कि जो देना क्या है अपने सिटीजन को एक तरह से कंपलसरी हो गया है। यानी अगर वो इस तरह के राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो वो अपना डेवलप नहीं कर पाएंगे, या अगर वो इस तरह के राइट्स वहां नहीं दे पाते हैं तो हम उसको क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं मान सकते। तो इसलिए क्या है अनेक तरह के सिविल राइट्स दिए गए हैं जो क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी है उसके सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। या हम ये कह सकते हैं कि आजकल के क्या है वेलफेयर जो स्टेट बने हैं, यानी कल्याणकारी राज्य जो क्या है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके अंदर भी ये राइट्स होना क्या है जरूरी है। तो इसलिए क्या है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर कुछ सिविल राइट्स दिए गए हैं। तो इस यहाँ सिविल राइट्स का मतलब अनेक तरह के फंडामेंटल राइट्स भी इसमें, लीगल राइट्स भी इसमें, तो ये सारे के सारे इसमें क्या है शामिल होते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू लाइफ। सबसे पहले इंसान को क्या जरूरी है, अपना जीवन जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहला ही सिविल राइट्स दिया गया है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ। बिना जीवन के उसकी क्या है, उसके लिए सारे कानून ही व्यर्थ हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यानी हर ह्यूमन बीइंग को क्या है अपन राइट है कि वो अपने लाइफ को क्या है जी, यानी उसको जीवन जीने का क्या है अधिकार दिया गया है। तो इंडिया के अंदर ये सिर्फ सिटीजन को ही नहीं है, यहाँ सिटीजन लिखा है, ये क्या है फॉरेन को भी मिलता है। यानी कोई भी विदेशी भी आता है तो उसको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपनी क्या है सेल्फ डिफेंस करने का उसको राइट होता है। तो इस तरह से ये क्या है राइट टू लाइफ है। इंडिया के अंदर इसको फंडामेंटल राइट्स में भी डाला गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने फंडामेंटल राइट्स है उसमें से एक ऐसा राइट है जो क्या है इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होता। यानी वैसे तो इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते हैं, पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, लेकिन यह राइट टू लाइफ जो राइट मिला है हमें वो क्या है इमरजेंसी में भी लगा रहता है। और ये प्रत्येक को है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेन हो या कोई बाहर से किसी भी तरह से आया हो, तो सबको राइट टू लाइफ है। सेकेंड है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। अब जीवन जीने के बाद आज क्या है, आज के मॉडर्न स्टेट के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी हो चुकी है। हर कंट्री चाहता है कि वहां की 100% पॉपुलेशन क्या हो, एजुकेटेड हो। वहां पर क्या है लिटरेसी रेट क्या है लगातार बढ़े, यानी कि 100% तक वो एजुकेटेड करना चाहता है। तो हमारी जो अभी पॉलिसी बनी है एजुकेशन पॉलिसी उस 2020 उसका भी एजेंडा यही रखा गया है कि प्राइमरी लेवल तक यानी 5th क्लास तक कम से कम क्या है 100% हम क्या है 2030 तक गेन कर लें। यानी कि हमारे क्या है जो पॉपुलेशन लिटरेसी रेट है जो कम है उसको 100% तक लाने का है। तो इसलिए राइट टू एजुकेशन भी क्या है हमें 2002 के अंदर दिया गया था, जिसको इंप्लीमेंट लाया गया था 2009 के अंदर। ये फंडामेंटल राइट्स में बताया, यानी आपको राइट ऑफ एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट यानी 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या है दिया गया था। इसको इंप्लीमेंट में लाया गया था 2009 के अंदर। यानी कि जितने भी इंडिया के अंदर चिल्ड्रंस हैं यानी 6 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक उन सभी को क्या है राइट टू एजुकेशन है, यानी वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या है इंडिया से प्राप्त कर सकते हैं, ये उनको राइट दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो हमारा अगला सिविल राइट्स है कि हमें क्या है प्रॉपर्टी का भी राइट्स है, यानी अपनी प्रॉपर्टी को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर करने का अधिकार है। लेकिन इन सब के पीछे बाउंडेशन है, एक बात ध्यान रखना, इन सब के पीछे क्या है काफी केयर, जैसे राइट टू लाइफ और अगर राइट टू एजुकेशन छोड़ दो तो बाकी तकरीबन के ऊपर क्या है बाउंडेशन है। जैसे कि प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कुछ निकल जाता है जो गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए हो तो वो क्या है आपकी प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बाउंडेशन लगा। जैसे कि गवर्नमेंट को मान लो किसी तरह का रोड बनाना है या क्या कोई रिवर निकालनी है तो वो क्या है आपकी इस प्रॉपर्टी को ले सकती है। तो इसके लिए काफी लंबे समय से बहस भी चली थी कि इससे क्या है फार्मर्स को नुकसान होता है और होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ हमें सिर्फ सिंपल ही बताना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को क्या है खरीदने का, बेचने का, इस सभी तरह का राइट्स है। तो इंडिया के अंदर भी पहले फंडामेंटल राइट्स में था, अब ये लीगल राइट्स के अंदर इसको डाला गया। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्पीच यानी भाषण देने का, अपने विचार प्रकट करने का क्या है राइट दिया गया है। आप भी क्या है अपनी कोई भी सिंपल के अंदर आप ये इसका यूज क्या है इमरजेंसी के अंदर नहीं कर सकते, या आप अपनी स्पीच का या एक्सप्रेशन का यूज किसी भी क्या है
ये कह सकते हैं कि रिलीजियस फीलिंग को यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, वैसे तो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कोई भी भाषण दे सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी पोइम के द्वारा, किसी लेख के द्वारा, कोई भी ऐसे वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन वगैरह में दे करके क्या है हम अपने एक्सप्रेशन को, व्यूज को या स्पीच के द्वारा क्या है हम दे सकते हैं। लेकिन इनके पीछे भी क्या है, बाउंडेशन यही है कि वो किसी तरह से ऐसा ना होना चाहिए कि किसी की रिलीजियस फीलिंग को या नेशनल इंटीग्रिटी को क्या है क्या करे, ठेस पहुंचाने वाला हो। नेक्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड फॉर्म एसोसिएशन। सबको क्या है, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। आप क्या है गैदरिंग कर सकते हो, एक गांव के अंदर, शहर के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर आते हैं वो भी करते हैं, अनेक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, वो भी करते हैं। तो पीसफुली आप इकट्ठा हो सकते हो और एसोसिएशन बना सकते हो, आपको क्या है एसोसिएशन बनाने का राइट है। लेकिन इसके पीछे भी बाउंडेशन है। बाउंडेशन ये है, मान लो 144 लगी हुई है तो आप क्या है गैदरिंग नहीं कर सकते, पीसफुली भी नहीं कर सकते। एसोसिएशन के ऊपर कई तरह के एसोसिएशन है जिनको नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से वैसे तो हमें राइट मिला है पीसफुली गैदरिंग करने का, असेंबल होने का और एसोसिएशन बनाने का। लेकिन अगर अपोजिट हो गवर्नमेंट के या स्टेट के खिलाफ हो, किसी तरह के लीगल राइट्स को या हमारे कानून को, लॉज वगैरह को तोड़ता हो तो हमें ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट टू फैमिली, परिवार रखने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी फैमिली रखने का यानी मैरिज करने का, अपने बच्चे वगैरह हैं उनको पालने का, ये सारा का सारा राइट होता है। तो राइट टू फैमिली हर एक को मिला हुआ है, वो करे ना करे उसकी मर्जी होती है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। सभी को क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस दी गई है, इंडिया के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हमारे आर्टिकल में भी डाला गया है रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है कि हमें क्या है रिलीजियस के अकॉर्डिंग क्या है फ्रीडम है। हम कोई भी क्या है रिलीजियस को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अपने रिलीजियस को आगे लेकर के जा सकते हैं, किसी भी तरह की पूजा पाठ अपना सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये राइट टू फ्रीडम है किसके, रिलीजियस के अकॉर्डिंग। अगला है राइट टू इक्वलिटी। हमें क्या है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, यानी सभी को कानून के अनुसार चलना है। लॉ की मतलब सामने हम ये कहें कि सभी के सभी क्या है इक्वल हैं। आप सभी चाहे रिच हो पुअर हो, हर एक को क्या है एक ही प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। सिंपल सा बताता हूँ, जैसे मान लो आपको लाइसेंस बनवाना है तो वही रिच के लिए सिस्टम है, वही क्या है पुअर के लिए। किसी भी हैवेज का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि सभी को क्या है राइट टू इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब यहाँ पॉजिटिव इक्वलिटी है। नेक्स्ट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। प्रत्येक को क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी मैंने बताया था सेल्फ डिफेंस के बारे में, पहले टाइप्स में सेल्फ डिफेंस कर सकता है, उसको अपने यूनिफॉर्म वगैरह की, अपनी मर्जी का कोई खाना वगैरह खाने की, इन सब की क्या है पर्सनल लिबर्टी उसको मिलती है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द कंट्री। उसको क्या है कंट्री यानी देश के किसी भी भाग में, कंट्री के पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी क्या है जाने की परमिशन है, यानी कि वो कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है, उसको फ्रीडम मिली हुई है। ये हमारा राइट है। इंडिया के किसी भी भाग में हम जा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी बाउंडेशन थी, जैसे कि अभी 30 हमारा जो 70 आर्टिकल तोड़ा गया था, उससे पहले तक के हम जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। इस तरह राजस्थान में भी कुछ बैन किया गया है। इसके अलावा क्या है अगर मिलिट्री बेसिस वगैरह है तो वहां पर हम मूवमेंट नहीं कर सकते, या या अगर क्या नेशनल डिफेंस की बात आती है तो उस एरियाज के अंदर भी क्या है मूवमेंट नहीं किया जा सकता। तो बाउंडेशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा सकती है, लेकिन आपको क्या है फ्रीडम है मूवमेंट करने का। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर। आपको अपनी कल्चर को बचाने का भी, अपने कल्चर को डेवलप करने का भी, अपने कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे यानी अपने बच्चों तक पहुंचाने का राइट है। आप इसके लिए किसी तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए। तो इसी एवेज में अनेक मुस्लिम है, सिख आप देखते हो, या उनके द्वारा, या क्रिश्चियन है उनके द्वारा काफ़ी यूनिवर्सिटी स्कूल बनवाए जाते हैं अपने मतलब रिलीजियस को और कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि आपको क्या है कोई भी व्यापार करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन व्यवसाय करने का राइट दिया गया, स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हो जो इंडिया के अंदर किसी तरह का ऑक्यूपेशन कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल फ्री है, आपकी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे भी बाउंड्रीज है, आप उस तरह का कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड नहीं करोगे जो क्या है देश के खिलाफ हो, यानी कि आप फॉरेन के साथ नहीं कर सकते बिना कंट्री की परमिशन के। दूसरा, आप ऐसा कोई ट्रेड नहीं कर सकते जो लीगल ना हो, जैसे कि कोई वाइन वगैरह का बिना लाइसेंस के, या कोई इस तरह का मतलब एग्रीकल्चर उगाता है जो किससे रिलेटेड हो, मतलब नशे वगैरह से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें ट्रेड और ऑक्यूपेशन का राइट है
फ्रीडम है, लेकिन क्या है वो भी लीगली बाउंडेशन के साथ है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दी गई है। इंडिया के अंदर जितनी प्रेसेस काम करती है इतनी वर्ल्ड के किसी कंट्री के अंदर नहीं काम करती। तो इंडिया के अंदर प्रेस को क्या है काफ़ी फ्रीडम दी गई है। प्रेस के माध्यम से, प्रेस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, जो गवर्नमेंट के व्यूज़ है वो जनता तक पहुंचाती है, जनता के व्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। अगर वो गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उसको क्रिटिसाइज करती है। तो ये सारे के सारे राइट क्या हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हैं। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वैसे इसमें आ चुका है एसोसिएशन, हमें संगठन बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हो अनेक तरह के प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं, अनेक तरह के क्या है मतलब इस तरह के ग्रुप्स बना रखे हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। गांव वगैरह में भी आप देखते हो अनेक तरह के, जैसे कि युवा संगठन वगैरह है। तो इस तरह के एसोसिएशन बनाने का क्या है आपको राइट्स है, एनजीओ बने हुए हैं। तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाने का राइट हमें मिला है। तो ये आजकल के क्या है सिविल राइट्स हैं, जिसको क्या है प्रत्येक कंट्री, मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री है वो अपने सिटीजन को प्रोवाइड करवाना चाहता है। तो ये आज आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।